नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करने आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है गाउट। गाउट एक तरह का अर्थराइटिस होता है, जोड़ों की बीमारी होती है, जिसे पहले राजाओं की बीमारी कही जाती थी। इसमें जॉइंट्स पे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के, इसीलिए ये लैटिन वर्ड से आया है, जो वर्ड था गट्टा। गट्टा का मतलब होता है ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो ये माना जाता था कि जो हमारे शरीर में ब्लड है वो कोई गंदी चीज़ जॉइंट पे डाल देता है, जिसके वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसमें ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जोड़ों पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आके इन्फ्लामेशन करते हैं। ये किस में कॉमन है? यूजुअली ये मेल्स में कॉमन है। मिडिल एज के बाद मेल्स में ये ज़्यादा होना शुरू होता है, लेकिन फीमेल्स में भी जो ओवरवेट हैं या जिनको मेनोपॉज हो गया है, गाउट पाया गया है। गाउट होने के कई कारण होते हैं, जैसे ये कभी किसी वजह से अगर प्यूरिन ज़्यादा बन रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तब ये यूरिक एसिड ब्लड में हाई होना शुरू होता है। या ये यूरिक एसिड हमारे शरीर से किडनी से बाहर आता है, अगर किडनी प्रॉपरली यूरिक एसिड को नहीं निकाल पा रही है, फिर अंडर एक्सक्रीशन हो रहा है, तब ये ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, एक एंजाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो 3 कारण सबसे कॉमन होते हैं। नंबर 1 इज़ जेनेटिक, सेकेंड इज़ ओवर प्रोडक्शन, थर्ड इज़ अंडर एक्सक्रीशन। अब क्या चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं तब ये यूरिक एसिड हाई हो सकता है। कई फूड होते हैं जो यूरिक एसिड को हाई करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बात करते हैं तो ये एक उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जिससे आरएनए और डीएनए बनते हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं। एक के प्यूरिन कहे जाते हैं, एक पैरिमिडीन कहे जाते हैं। जो प्यूरिन डेरिवेटिव हैं वो जब ब्रेक करते हैं तब यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी कोई बीमारी भी हो, इन्फेक्शन हो, फीवर आपको आ रहा हो, तो भी यूरिक एसिड कई बार हाई हो जाता है। अगर हम डाइट की बात करें तो जो डाइट हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, जो यूरिक एसिड का लेवल हाई करते हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है अल्कोहल। अल्कोहल में भी बियर सबसे कॉमनली कॉज करता है, क्योंकि ये इससे फर्मेंट होता है। तो जो बियर यीस्ट होता है वो यूरिक एसिड लेवल को हाई करता है, और वाइन में सबसे कम होता है। वैसे ही रेड मीट हो गया, ऑर्गन अगर आप खाते हैं, लीवर खाते हैं मटन, गोट का या शिप का, तब उसमें प्यूरिन डेरिवेटिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यूरिक एसिड हाई होने का रिस्क होता है। सी फूड स्पेशली श्रिम्प्स या एंकोवीज कई लोग उसको सुखा कर खाते हैं, ये सारे यूरिक एसिड हाई करते हैं। मशरूम हो गया, सीवीड हो गया, चिकन हो गया, इवन आलू, पोटैटोज, ये सारी चीज़ें वो आइटम है जो यूरिक एसिड को हाई करती हैं। और अगर आपको गाउट का अटैक होता है तो ये सारे फूड आपको अवॉइड करने चाहिए। अल्कोहल, रेड मीट, सी फूड स्पेशली एंकोवीज और श्रिम्प, मशरूम, सीवीड, चिकन एंड पोटैटोज। कुछ फूड होते हैं जिसमें मॉडरेट ये प्यूरिन होते हैं, वो जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं उनमें तो ये गाउट कॉज करता है, बाकी नॉर्मल लोगों में नहीं कॉज करता है। उसमें आता है जैसे बीन्स हो गए, मटर हो गया, दालें हो गई, स्पिनच हो गया, ये मॉडरेट इसमें होते हैं। तो यूजुअली ये गाउट से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, खाना अलाउड होता है। लेकिन जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं उनमें ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम क्या होता है। रात में आप ठीक से सोते हैं, बीच रात में आपकी नींद खुलती है, और कोई भी एक जॉइंट जो सबसे कॉमनली पाया गया है कि पैर के अंगूठे का जॉइंट, बेस पे उसके जो है अचानक सूजन हो जाती है, रेड हो जाता है और दर्द होना शुरू होता है, और सुबह तक होते होते ये दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि अनबेरेबल हो जाता है। अगर ये पैर के अंगूठे में होता है तो इसे पोडेग्रा कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैर के अंगूठे में ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये हाई यूरिक एसिड में
एड़ी में भी पेन होता है, एंकल में हो सकता है, घुटने में पेन भी हो सकता है, पानी भी भर सकता है जो जॉइंट डिफ्यूजन कहा जाता है। उसके अलावा हाथों की उंगलियां हो गई, रिस्ट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गए, यानी कि जो पेरिफेरल जॉइंट्स हैं उन पेरिफेरल जॉइंट्स को गाउट अफेक्ट करता है। अगर हम गाउट को जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ जॉइंट को ही इन्वॉल्व नहीं करता है, किडनी में भी स्टोन बनाता है, और अगर ये लंबे समय तक होता है तो किडनी को ये डैमेज भी कर सकता है। वैसे ही गाउट को एक्यूट गाउट कहा जाता है जब एक्यूट अटैक होता है, जो पेन और स्वेलिंग आती है। और कई बार ये जब हाई यूरिक एसिड रहता है तो क्रोनिक गाउट होता है, जब ये जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है। तो मेनली ये दो जगह इन्वॉल्व करता है, एक तो जॉइंट्स को हो गया और दूसरा किडनी को इफेक्ट करना शुरू करता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? इसकी डायग्नोसिस यूजुअली जो हम करते हैं वो हम ब्लड टेस्ट से करते हैं। ब्लड टेस्ट में इंडिया में हम 6 के ऊपर की रिपोर्ट को एबनॉर्मल मानते हैं, 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर यूरिक एसिड आ रहा है। लेकिन कई बार ये 7 के ऊपर भी एसिम्प्टोमेटिक होता है। 9 के ऊपर तो आपने ट्रीटमेंट शुरू करना ही करना होता है, लेकिन 7 के ऊपर भी ये किडनी में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन पाया गया है कि जब भी एक्यूट अटैक होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिस्टल जाकर डिपॉजिट हो चुके हैं जॉइंट पे, इन्फ्लामेशन कर रहे हैं। तो अगर क्लिनिकली आपको सिम्टम है तो वो एज अ गाउट ही आपको लेवल किया जाता है, अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो तब भी। इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनती है जब किसी जॉइंट के अंदर फ्लूइड हो गया, इफ्यूजन हो गया, उसको आपने सिरिंज से निकाला पानी को और उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपने आइडेंटिफाई किए। दैट इज़ द 100% प्रूफ कि ये गाउटी है। इसके ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ दी जाती है, सबसे पहले जो हम बोलते हैं राइस, यानी उसको रेज कीजिए, आइस पैक दीजिए, कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तब ये आपको लोकली उस जगह पे हेल्प देता है। आइस पैक काफ़ी हेल्प करता है। इट्स नॉट द वार्म फर्मेंटेशन, गर्म की सिकाई नहीं, आइस की सिकाई करनी चाहिए। दवाइयों में जो NSAID ग्रुप कहा जाता है, जिसमें आइबुप्रोफेन होता है, टोरिकॉक्सिब होता है, एंडोमेथासिन होता है, नाप्रोक्सेन होते हैं, ये सारे मेडिसिन हम देते हैं एक्यूट अटैक को कम करने के लिए। अगर जो लोग NSAID को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं उनमें कोल्चिसिन दिया जाता है, लेकिन कोल्चिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है डायरिया। तो ये डायरिया बहुत ही कॉमन है अगर किसी को कोल्चिसिन देना पड़ा, चूँकि वो NSAID को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या उससे ठीक नहीं हो रहा है। जब इन दोनों ड्रग से प्रॉब्लम होती है या इन दोनों से कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेरॉइड भी हमें देना पड़ता है। इनके साथ ही एक्यूट अटैक के ख़त्म होने के बाद यूरिक एसिड कम करने की दवा भी हम देते हैं, जिसमें 2 मेडिसिन आती हैं, एक तो फेविक्सोस्टैट जो नहीं आई है और दूसरा एलोपिरिनॉल। इसके अलावा कई बार हम किडनी से इसके एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन देते हैं प्रोबेनिसिड, वो भी देना पड़ता है कि जितना ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल है वो किडनी से बाहर आ जाए। तो ये रही ट्रीटमेंट की बात। कुछ लोग होते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जिसमें ओबिसिटी बहुत कॉमन फैक्टर है। अगर एब्डोमिनल ओबिसिटी हो या BMI 35 से ज़्यादा हो तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ खाते हैं, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ है या लिपिड प्रोफाइल आपका डिरेंज है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह काफ़ी हाई है, तो भी आप रिस्क फैक्टर में आते हैं। लेड पॉइजनिंग, जैसे बहुत लोग पेंसिल चबाते रहते हैं या नेल पॉलिश लगा के लेडीज़ अपनी नाखून कुतरती रहती हैं, तो लेड पॉइजनिंग फीमेल्स में बहुत कॉमन पाया जाता है। किडनी खराब हो, किडनी फेलियर में पेशेंट हो, हेमोलिटिक एनीमिया हो, सोरियासिस हो, या कुछ बीमारियां होती हैं जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कही जाती हैं, जैसे पॉलीसाइथीमिया। तो ये सारी बीमारियों में हाई यूरिक एसिड या गाउट का अटैक बहुत ही कॉमन पाया गया है। हमेशा लोग हमसे बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए। प्रिवेंट करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये होता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल हेल्दी रखिए। लाइफ स्टाइल हेल्दी का मतलब होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट अपना कंट्रोल में रखें, और बीमारियां जितनी हैं बीमारियां अच्छे से कंट्रोल में रखें, पानी को पिएं। हमेशा लोग ये बोलते हैं जी खाने में क्या हम खाएं जिससे ये अटैक इसका प्रिवेंट हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी बतला दिया कि जो फूड कॉज करते हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा।
जो प्रिवेंट करते हैं वो 2-4 ही चीज़ पाए गए हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं अटैक को, जिसमें ब्राउन ब्रेड बहुत कॉमन है। ब्राउन ब्रेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, सोया प्रोडक्ट हो गया, या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो स्किम मिल्क कहा जाता है, या होल ग्रेन हो गया। ये सारी चीज़ें लेते हैं तो ये करते क्या है कि जो पेरिफेरी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी वो बढ़ाते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने की वजह से यूरिक एसिड का लेवल ये लो करते हैं। किताबों में पीनट्स भी लिखा हुआ है कि पीनट्स जो है यूरिक एसिड के अटैक को कम करता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ उल्टा ही है। जो ज़्यादा पीनट्स खाते हैं उनमें, और या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनमें मैंने देखा है कि गाउट का अटैक बहुत ही कॉमन होता है। तो आई विल नॉट एडवोकेट, मैं मना करूंगा कि पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स जहाँ तक हो सके, अगर आपको गाउट होता है, गाउट का अटैक होता है, तो उसको आप न खाएं, अवॉइड करें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, पानी खूब पिएं, अपना BMI 35 के नीचे लेके आएँ, वेट लूज़ करें। यही सारी चीज़ें जो प्रिवेंट करती हैं। एक विटामिन C कहा जाता है, कहीं कहीं चेरी को बोला जाता है कि चेरी खाने पे ये यूरिक एसिड को लो करता है। ये तो सारा फूड में हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि गाउट का अटैक आपको ना हो। गाउट का जो इनिशियली अटैक आता है वो साल में एक बार आता है, जो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ये और कॉमन होता जाता है। साल की जगह वो 9 महीने पे हो जाता है, 6 महीने पे हो जाता है, फिर हर 3 महीने पे हो जाता है, फिर और भी जल्दी अटैक आने शुरू होते हैं और जॉइंट धीरे धीरे खराब होता जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कॉशियस रहें, सीरम यूरिक ब्लड का टेस्ट करवाते रहें अगर कभी जॉइंट में पेन हो या आर्थराइटिस हो, और अगर यूरिक एसिड आपका हाई रहता हो तो उसे दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंज करके, और जिस तरीके से भी इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करके इसे नॉर्मल लेवल पे रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। नमस्कार।